रात के लगभग 10 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडक घुली हुई थी। सड़क किनारे लगे पीले लैंप पोस्ट की रोशनी में सब कुछ शांत सा लग रहा था। लेकिन अदिति के दिल में तूफान चल रहा था। वो अपने ऑफिस के केबिन में अकेली बैठी थी। टेबल पर ढेर सारी फाइलें रखी थी, लेकिन उसकी नजर उन फाइलों पर नहीं, बल्कि सामने रखी एक छोटी सी फोटो फ्रेम पर थी। उस फोटो में अदिति और आरव साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो फोटो उस समय की थी जब दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, जब प्यार था, विश्वास था और भविष्य के हजारों सपने थे। अदिति ने धीरे से फोटो उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्यों आरव? उसने धीरे से फुसफुसाया। क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ? उसके दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आरव अब उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका था। या शायद वो दोनों खुद ही एक दूसरे से दूर चले गए थे। दूसरी तरफ आरव शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से कमरे की खिड़की के पास आरव खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वो खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में भी एक पुरानी तस्वीर थी, वही तस्वीर जिसमें वह और अदिति साथ मुस्कुरा रहे थे। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। तुम खुश हो ना अदिति? उसने धीरे से कहा। अगर तुम खुश हो तो शायद मेरा दर्द भी ठीक है। लेकिन सच तो यह था, न अदिति खुश थी, न आरव। दोनों ने एक दूसरे से दूर जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन दिल आज भी एक ही धड़कन में बंधे हुए थे। बीते दिनों की याद। 2 साल पहले अदिति और आरव की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। अदिति सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और आरव, वो भी उसी सपने के पीछे भाग रहा था। पहली मुलाकात में दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा था, लेकिन धीरे धीरे नोट शेयर करना, किताबों पर चर्चा करना, कॉफी पीना और फिर बिना कहे ही दिलों का जुड़ जाना। एक दिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर तुम आईएएस बन गई तो मैं सबसे पहले तुम्हें सलाम करूंगा। अदिति हंस पड़ी थी। और अगर तुम आईपीएस बन गए, आरव ने मजाक में कहा, तो फिर तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, क्योंकि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। दोनों जोर से हंस पड़े थे। उस दिन उन्हें लगा था उनकी कहानी हमेशा साथ चलेगी, लेकिन जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन अचानक अदिति को पता चला कि आरव किसी बड़े केस में फंस गया है। मीडिया में खबरें चल रही थी। युवा अधिकारी आरव पर भ्रष्टाचार के आरोप। पूरा शहर बातें कर रहा था। लोग उंगलियां उठा रहे थे। अदिति को विश्वास ही नहीं हुआ। ये झूठ है, आरव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे और आरव ने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने चुपचाप सब कुछ सह लिया। अदिति ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन आरव ने मिलने से मना कर दिया। उसने सिर्फ एक संदेश भेजा, मुझसे दूर रहो अदिति, तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। उस दिन अदिति का दिल टूट गया। उसे लगा जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उससे दूर चला गया, और फिर दोनों की राहें अलग हो गई। लेकिन सच कुछ और था। आरव जानता था अगर सच्चाई सामने आई तो बहुत बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे और शायद अदिति की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उसने सब आरोप अपने सिर ले लिए ताकि अदिति सुरक्षित रहे। लेकिन यह बात अदिति को कभी पता नहीं चली। वर्तमान। उस रात अचानक अदिति के फोन पर एक कॉल आया। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक कमजोर सी आवाज आई, अदिति, मुझे तुमसे मिलना है। अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह आवाज आरव की थी। उसने घबराकर कहा, आरव,
तुम कहाँ हो? कुछ पल खामोशी रही। फिर आरव ने कहा, शायद अब ज्यादा समय नहीं है। अदिति की सांस रुक गई। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन फोन कट चुका था। अदिति का फैसला। उस रात अदिति ने एक पल भी नहीं सोचा। वो तुरंत कार लेकर निकल पड़ी। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थी। लेकिन अदिति के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आरव को कुछ हो गया तो? वो खुद से भी ये सवाल नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि सच ये था, वो आज भी आरव से उतना ही प्यार करती थी। मुलाकात। आखिरकार अदिति उस पुराने पुल के पास पहुंची जहां आरव खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, कमजोर और थका हुआ। अदिति कार से उतरकर उसकी तरफ दौड़ी। आरव। आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन इस बार उसमें दर्द भी था। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास रहता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होती। अदिति हैरान रह गई। क्या मतलब? आरव ने पहली बार उसे सारी सच्चाई बताई। उस रात बारिश के बीच, सच्चाई के हर शब्द के साथ, दोनों के दिल फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन किस्मत अभी बाकी थी। अदिति ने आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो? इतना सब अकेले सह लिया? मुझसे क्यों छिपाया? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें खोने से बेहतर था कि तुम मुझे गलत समझ लो। अदिति रो पड़ी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आरव। आरव ने भी पहली बार उसे गले लगा लिया। दोनों बारिश में खड़े थे। दुनिया जैसे थम गई थी। लेकिन उसी पल दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी, क्योंकि कुछ लोग अभी भी आरव को खत्म करना चाहते थे। क्या अदिति और आरव फिर से अलग हो जाएंगे, या इस बार किस्मत उन्हें हमेशा के लिए मिला देगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी असली परीक्षा बाकी है।